ये एक रेयर केस है जिसमें बाईलेटरल ब्रोंकाइटिस दिख रही है, मतलब लेफ्ट और राइट में लोअर जोन में लोकलाइज हनीकॉम्बिंग और मिडिल जोन में राइट में भी हनीकॉम्बिंग दिख रही है। नॉर्मली ब्रोंकाइटिस सिंगल लोब में होती है या लोकलाइज होती है, जबकि इस पेशेंट में बाईलेटरल लंग इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ये एक एक्सरे देखिए जिसमें पेशेंट हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं था, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी ज़्यादा नहीं था और ऑक्सीजनेशन काफ़ी कम था। ऑक्सीजन देने के बाद और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ भी ऑक्सीजनेशन बहुत इम्प्रूव नहीं किया, इवन बाईपैप का भी बहुत अच्छा असर नहीं हुआ। इस तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं और जैसे सीवियर COPD में, निमोनिया में, कार्डियक फेलियर या फ्लूइड ओवरलोड में ऑक्सीजन और बाईपैप का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, जबकि इस पेशेंट में ऐसा नहीं था, इसलिए इसका CT कराया गया। ब्रोंकाइटिस यूजुअली लोकलाइज होती है, लोअर जोन में होती है और मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन होता है जो कोलैप्स, कंसोलिडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। रेयर केस में सिलियरी डिस्काइनेसिया, इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ऑटो इम्यून डिजीज और डेवलपमेंटल पल्मोनरी एनोमलीज में भी ब्रोंकाइटिस देखने को मिलती है। पेशेंट मेनली सिम्टम के साथ आता है, जैसे कफ विद लार्ज एक्सपेक्टोरेशन या स्पुटम, जिसको 3 लेयर स्पुटम या एक्सपेक्टोरेशन भी कहते हैं। हेमोप्टिसिस और क्लबिंग भी पेशेंट में मिलती है। या अपर जोन ब्रोंकाइटिस मोस्टली पोस्ट ट्यूबरकुलर ABP या सार्कोइडोसिस में मिलती है। इस तरीके के केसेस अब बहुत रेयर हो गए हैं और अधिकतर पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयरली कभी सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये एक ब्रोंकाइटिस का रेयर केस था जिसमें मोर देन 2 लोब इन्वॉल्वमेंट आपको मैंने दिखाया। यदि आपके पास कोई पेशेंट है जिसमें डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है या दवाइयों से फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो आप इसमें हमारी मदद ले सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।